सभी दर्शकों को नमस्कार। परशुराम जयंती की शुभ शुभ कामनाएं। बंधुओं, परशुराम जी का जो अवतार विष्णु भगवान का छठा अवतार है। इस बार दिनांक 25 अप्रैल 2020 शनिवार द्वितीया है, परंतु 11:51 के बाद में तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। परशुराम जी का जन्म रात्रि में होने के कारण जो तृतीया की जो रात्रि होती है वह शनिवार को होगी। इस कारण 25 अप्रैल 2020 को ही परशुराम जयंती मनाई जाएगी। परशुराम जी के जन्म की दंत कथा है कि रामायण काल के युग में कन्नौज नगर के अंदर राजा जिनका नाम गाधी था वो वहां पे राज करते थे। उनकी पुत्री का नाम सत्यवती था। सत्यवती का शुभ विवाह भृगुनंदन ऋषि के पुत्र ऋषिक के साथ हुआ। उनका जीवन यापन चल रहा था। एक बार भृगु ऋषि ने अपनी पुत्र वधू की सेवा से संतुष्ट होकर उनको आशीर्वाद दिया कि बोल, तुम्हारे को क्या चाहिए, कुछ मांग। तो उनकी पुत्र वधू ने, सत्यवती ने कहा कि मेरे एक भाई चाहिए या एक मेरी माता के एक पुत्र चाहिए, ऐसी उन्होंने मांग की। तब भृगु ऋषि ने अपनी पुत्र वधू को कहा कि तेरे भी पुत्र होगा, तेरी माता के भी पुत्र होगा। उन्होंने उनको अपने पुत्र वधू को 2 चरु दिए, यानी 2 कलश दिए, जो अपन जो यज्ञ के अंदर तैयार किया हुआ घी के कलश थे। उन्होंने बोला कि जब तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर ले और तुम भी जो ऋतु स्नान कर ले, ऋतु स्नान के बाद तुम्हारी माता को बोलना कि वह पिप्पल की सेवा करे और पिप्पल के पेड़ को आलिंगन करे, और पिप्पल के पेड़ को आलिंगन करने के बाद जो ये चरु या कलश ये दिया है, ये जो घृत है वो पी ले। और तुम ऋतु स्नान के बाद गुल्लर के पेड़ की परिक्रमा करना और गुल्लर के पेड़ का आलिंगन करना, उसके बाद में ये कलश ग्रहण कर लेना, पी लेना। सत्यवती ने अपनी माता को कलश दिया तो माता के मन में विचार आया, कहीं भृगु ऋषि ने मेरी पुत्री के लिए कोई उत्तम कलश दिया होगा, उसको उत्तम पुत्र प्राप्ति के लिए दिया होगा, ताकि मैं उस कलश को चेंज कर लूं। तो सत्यवती की माता ने कलश को चेंज कर लिया। इसका पता जब भृगु ऋषि को मालूम पड़ा तो उन्होंने अपनी पुत्र वधू को कहा कि बेटी, मेरी पुत्र वधू, तेरी माता ने तेरे साथ धोखा कर लिया। तेरी माता को जो तेरे लिए मैंने कलश दिया था, तेरी माता ने वह ग्रहण कर लिया, और तेरी माता का ग्रहण कलश तूने ग्रहण कर लिया। इसलिए बेटी, हे मेरी पुत्र वधू, अब तेरे जो पुत्र होगा उसके अंदर क्षत्रिय के सभी गुण आएंगे। वह क्षत्रियवत व्यवहार, दिखने में वो ब्राह्मण होगा परंतु उसका व्यवहार सब क्षत्रिय के समान होगा। पुत्र वधू ससुर के पैर छूके कहती है कि आप मुझे उत्तम वरदान दीजिए कि मेरा ऐसा पुत्र ना होकर मेरे ऐसा पोता हो जो क्षत्रिय के वत हो। तो भृगु ऋषि ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। सत्यवती के जब पुत्र होता हुआ, उसका नाम था जमदग्नि, और जमदग्नि ऋषि अच्छे उत्तम ऋषि हुए और बहुत घोर तपस्या की। उनका विवाह रेणुका के साथ हुआ।
रेणुका के साथ विवाह होकर उनके 5 पुत्र हुए। 5 पुत्र उत्तम विद्वान थे। उसके अंदर परशुराम भी उन्हीं के अंदर थे। तो एक बार जमदग्नि की पत्नी रेणुका स्नान करने के लिए तालाब पे गई, तो वहां पर चित्ररथ नाम का एक राजा भी स्नान कर रहा था। रेणुका उसको देखकर हंस गई, उसको देखने लगी। ज्यादा देखने के कारण जमदग्नि ऋषि को घर पे बैठे बैठे ही उनको मालूम पड़ गया कि मेरी पत्नी किसी और व्यक्ति को देखकर हंस रही है, चंचलता कर रही है। तो उन्होंने गुस्सा आया, और जब उनकी पत्नी रेणुका घर पे आई तो अपने पुत्रों को बोला कि तुम्हारी मां का गला काट दो। तब 4 पुत्रों ने मना कर दिया कि हम अपनी मां का गला नहीं काटेंगे। तो क्रोध में आकर जमदग्नि ऋषि ने अपने 4 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया। 5वें पुत्र परशुराम ने अपनी मां का गला काट दिया। गला काटने से जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हुए और बोलो परशुराम जी, आप कुछ मांगो, मैं आपको देता हूं, वरदान देता हूं। परशुराम जी ने कहा, नमस्कार है आपको, प्रणाम है, आप मेरी माता को पुनः जीवित कर दो और मेरे निर्दोष भाइयों को भी आप जीवित कर दो। यही मेरी आपसे अरदास है, प्रार्थना है, और यही मैं आपसे मांगता हूं। तो महाराज जमदग्नि ने उसको तथास्तु कहकर सबको जीवित कर दिया। एक बार जमदग्नि ऋषि घर में बैठे थे, तभी कार्तिवीर्य अर्जुन नाम का एक राजा, बहुत हिम्मती और साहसी था और क्षत्रिय वंश से उनका संबंध था। तो वह उनके ऋषि के आश्रम आया। ऋषि ने उनकी खूब सेवा की, और ऋषि के कामधेनु गो रखी हुई थी। उनको कहते जो चीज उपलब्ध हो जाती उसको देखकर कार्तिवीर्य अर्जुन ने सोचा कि मैं जमदग्नि ऋषि से ये गाय, कामधेनु गाय ले लूं। उन्होंने उनसे जमदग्नि से गाय की कामना की और मांगा कि मुझे गाय दे दो। जमदग्नि ऋषि ने मना कर दिया। जमदग्नि ऋषि के मना करने पर कार्तिवीर्य अर्जुन ने जमदग्नि ऋषि का गला काट दिया, उनकी मृत्यु कर दी, उनकी हत्या कर दी। इसका पता जब परशुराम जी को मालूम पड़ा, उस समय जब ये हत्या, उस समय परशुराम जी घर पे नहीं थे और अपनी माता के विलाप करते हुए देखा, तो परशुराम जी ने शपथ ले ली कि मैं क्षत्रिय वंश का ही भूमि से पूरा निवारण कर दूंगा, भूमि को सफाई का साफ कर दूंगा। इस प्रकार के प्रण लेके 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार किया। इस प्रकार उनकी संहार की प्रक्रिया देखकर महर्षि रुचिक ने परशुराम जी को कहा कि आप ये क्या कर रहे हो? आप ऋषि पुत्र होके जनों को, आदमियों को, जनता को संहार कर रहे हो, अत्यधिक दोष के भागी बन जाओगे। आप ऋषि पुत्र हो, आप तपस्या कीजिए। उनकी बात से प्रसन्न होकर परशुराम जी ने यह संपूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणों को भेंट कर दी और स्वयं तपस्या के लिए चले गए। और उसी दिन से ब्राह्मणों को भूदेव की संज्ञा दी गई। नमस्कार सभी बंधुओं, आप परशुराम जयंती के दिन अत्यधिक अक्षय धर्म पुण्य करें और घर के अंदर शिव पार्वती की विशेष पूजा की जाए, विष्णु भगवान की पूजा की जाए और अक्षय फल देने वाले आखे अनाज का दान करना अत्यधिक श्रेष्ठ और शुभ रहेगा। नमस्कार।